हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज में क्लास नंबर 47। इससे पहले मैं 46 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप सभी क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपका जो जीएस का थ्योरी पार्ट है वो कवर होने वाला है और ये कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरी सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए जो पीवाईक्यू हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम से उनको कंबाइन करके मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आऊँगी। ओके, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही ये जो सीरीज़ है 2026-27 में होने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में पंचायत। पंचायत का जो विकास है वो बलवंत राय, ये अलग अलग समितियां हुई थी तो उनमें क्या क्या सिफारिशें दी गई थी उनको देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में हुई थी, इसका गठन हुआ था। सिफारिश था, इसकी जो सिफारिश थी वो 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करना। नंबर 1 ग्राम पंचायत पर गांव स्तर, ओके, और 2 पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होनी थी, और 3 जिला परिषद जो जिला स्तर पर। ये 3 स्तरीय जो पंचायत है इसकी व्यवस्था करना इस समिति की सिफारिश थी। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य बना। ध्यान रखिएगा, राजस्थान 2 अक्टूबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ। प्रस्तावित 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है, जिसमें वो कौन कौन सी थी, तो जिला स्तर पर मुख्य इकाई और मंडल पंचायत, इन 2 स्तर पर ओके पंचायत राज व्यवस्था की जाए। फिर उसके बाद GV राव समिति आती है 1985 में, और पंचायत और नगर पालिकाओं के जो कामकाज हैं उनके संबंध में संविधान की कामकाज की समीक्षा की गई थी। विकास के लिए मॉडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए जिला परिषद को प्रस्तावित किया गया था। उसके विकास के लिए किसको, जो विकास के लिए जो मॉडल एजेंसी है इसके रूप में कार्य करने के लिए किसको प्रस्तावित किया गया था, तो जिला परिषद को। ओके, नेक्स्ट आती है LM सिंघवी समिति जो 1986 में, ये इनकी डेट से याद रखिएगा। ओके, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहले सिफारिश की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक जो दर्जा है वो देने के लिए इसमें सिफारिश की गई थी। उन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ये इसमें कहा गया था। पंचायत की जो वित्तीय स्वायत्तता की जो है वो इसमें वकालत की गई थी। इसमें ग्राम सभा के महत्व पर भी जोर दिया गया और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक कहा गया। गोवा के समूह के लिए न्याय पंचायत की भी स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद थुंगन समिति आती है। ये समितियों के डेट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आप याद रखिएगा, जो 1988 में आती है, और इसे गॉडगिल समिति भी कहा जाता है। ये डेट सेम है इन दोनों की। ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका की जांच करना, ये इस समिति की सिफारिश थी। जो मतलब ग्रामीण का विकास हो रहा है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनकी जांच करना, ये इस समिति का उद्देश्य था। तीनों स्तरों पर जो सदस्यों का है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए, ये थुंगन समिति में कहा गया था। अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए भी आरक्षण, ओके, ये थुंगन समिति की सिफारिश थी। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था, निम्नलिखित में को शामिल करके पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का अनुवाद बन गया। जो यहाँ से देखती हैं वो 2 समितियाँ थी। ओके, ये भाग 5 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक
पंचायत का उल्लेख मिलता है। अनुसूची 11 को जोड़ा गया जिसमें 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, इसीलिए इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस, ध्यान रखिएगा। नोट तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनको एक एक करके हम जानेंगे। तो जो आर्टिकल 243 टू 43 है, इसमें परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र शामिल किसी भी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय, उसको क्या कहा जाता है, ग्राम सभा, ध्यान रखेगा। जो आर्टिकल 243A है, इसमें ग्राम सभा दी गई है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है तथा ऐसे कार्य कर सकती है जैसा कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पारित कर दिया जाता है या कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 243B, जिसमें पंचायत का गठन दिया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, अर्थात त्रस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का गठन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत जिसके गठन के लिए राज्य में नहीं किया जाएगा, ओके, और जिसकी जो संख्या है 20 लाख से अधिक ना हो। इसको फिर से समझते हैं। जो पंचायत का गठन है, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, अर्थात जो त्रिस्तरीय पंचायत है, इसकी जो राज व्यवस्था है, इसका गठन मध्यवर्ती स्तर पर और पंचायत जिसका गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो, ओके। नेक्स्ट जो अनुच्छेद 243C है, यानी कि 243C, जिसमें पंचायत की संरचना दी गई है, ओके। जो पंचायत की जो सभी सीटें, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा ही भरी जाएंगी। जो पंचायत की जितनी भी सीटें हैं, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा निर्धारित तरीके से तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाएगा। ग्राम स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन है वो राज्य विधान मंडल द्वारा और विधि द्वारा निर्धारित तरीके से, और मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर जो इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 243D, इसमें 243D सीटों का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 243E, इसमें पंचायत की अवधि दी गई है। पंचायत की अवधि 5 वर्ष का कार्यकाल, जब तक कि लागू कानून द्वारा पहले ही उसे भंग न कर दिया जाए। 5 वर्ष की इसका कार्यकाल होता है। चुनाव का समय 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसका चुनाव कराना चाहिए, क्या किया जाता है। विघटन, यदि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले विघटन हो जाता है तो विघटन तिथि से 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। पुनर्गठन की अवधि, शीघ्र विघटन के बाद गठित पंचायत केवल मूल अवधि के शेष समय तक ही कार्य करती है। जैसे पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है, तो उसकी जो जितनी भी अवधि शेष बचती है वो उतने ही समय तक वो कार्य करता है और उसके बाद उसका कार्य समाप्त हो जाता है, फिर से चुनाव होते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य, ओके। तो मुगल साम्राज्य से संबंधित हमने कल की क्लास भी की थी, ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे की क्लासेस आपकी रह गई वो देख लीजिएगा। अब आज हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में, ओके। जो जहांगीर है ये 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। इसका मूल नाम क्या था, तो नूर उद दीन मोहम्मद सलीम, जिसे राजकुमार सलीम के नाम से जाना जाता है। स्थापित शाही न्याय चाहने वालों के लिए आगरे के किले में इसने जंजीर ए अदल, ये अपने न्याय के लिए जाना जाता है। न्याय की जंजीर, जहांगीर न्याय के अपने सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, ओके। कौन, तो जहांगीर, ध्यान रखिएगा। जो आगरा का जो किला था उसमें जंजीर ए
अदल, ओके, जिसको न्याय की जंजीर कहा जाता है। तो जैसे कि कोई किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो उसी किले में जाकर उस जंजीर को खींच देता था, तो मालूम पड़ता था, फिर उसके बाद उसके साथ न्याय किया जाता था, जो भी हुआ करता था। 1611 ईस्वी में उसने मेहर उन निशा, ओके, मेहर उन निशा से विवाह किया, जो सीर अफगान बंगाल के एक फारसी कुलीन व्यक्ति की विधवा थी। मेहर उन निशा कौन थी? तो जो अफगान बंगाल के एक फारसी कुलीन थे, वो मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उनकी पत्नी थी। बाद में इसे नूरजहां के नाम से जाना गया था, मेहर उन निशा को, ओके। इसने आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया मेहर उन निशा को, और इसने राज मामले पर अत्यधिक प्रभाव डाला। जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहर उन निशा के सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, ध्यान रखिएगा ये, ओके। नेक्स्ट ये जहांगीर के बारे में है। इसने मानवती बाई, उसके बाद क्या किया, तो जो मानवती बाई थी, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है, से विवाह किया, जो राठौर राजकुमारी थी। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था खुर्रम, ओके, ध्यान रखिएगा। राजकुमार खुर्रम को जन्म दिया, जिसे शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है। खुर्रम को किसके नाम से जाना जाता है? शाहजहाँ के नाम से, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल के दौरान स्थापत्य कला नूरजहां द्वारा अपने पिता की याद में बनवाया गया एतमा-उद-दौला का मकबरा, ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। मेवाड़ में अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1608 ईस्वी में ये कौन है? विलियम हॉकिंग ने उससे मुलाकात की और 400 का मनसब दिया था। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रॉ, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत, इनके दरबार में आए थे, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है, जहांगीर ने सूरत में एक बंदरगाह स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दी, और इसने अहमदनगर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। शाहजहाँ और महाबत खान ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इसने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मार डाला, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के बेटे खुसरो को शरण दी थी। नेक्स्ट लिखित संस्मरण कौन कौन है? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है, जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है इनकी जीवनी। मुतमिद खान ने जहांगीर की जीवनी लिखी, जिसका नाम है इकबालनामा ए जहांगीर, ये इनकी जीवनी है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ ले जाती हैं बुक्स, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें महाद्वीप के बारे में। एक क्लास हो चुकी है हमारी, जिसमें हम एशिया महाद्वीप कर रहे हैं, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी एशिया जो है उसके बारे में हम बात कर चुकी हैं। तो आज दक्षिण पश्चिम एशिया, इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आती हैं और उनकी जो कैपिटल्स हैं वो जानेंगे। तो दक्षिण पश्चिम एशिया, इसमें सऊदी अरब, इराक, यमन, तुर्की, अजरबैजान, लेबनान और जॉर्डन। तो एक एक करके इनकी कैपिटल्स जानते हैं। तो सऊदी अरब, इसकी राजधानी क्या है? रियाद। इराक की राजधानी बगदाद है, और इराक एक प्राचीन जो इराक है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया। इसे दो नदियों के बीच की भूमि भी कहा जाता है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये नदियाँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तुर्की की राजधानी अंकारा है। यह दो महाद्वीप में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट, यमन की राजधानी क्या है? तो सना। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, और लेबनान की राजधानी बेरूत है, ये राजधानी यहाँ एग्जाम एक ना एक क्वेश्चन बनता है कैपिटल से, ओके। नेक्स्ट, मध्य एशिया, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं तो तुर्कमेनिस्तान, ये इसकी राजधानी अशगाबत है, और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। ये इनकी कैपिटल से याद रखिएगा, ओके। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, किर्गिस्तान की किशकेक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण एशिया, ईरान, भारत। ये इस दक्षिण एशिया के अंतर्गत ही कौन आता है? भारत, ध्यान रखिएगा। ये ईरान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव।
तो एक एक करके हम इनकी कैपिटल्स देखते हैं। तो ईरान की जो कैपिटल्स है वो क्या है, तेहरान। अफगानिस्तान की काबुल, यहाँ पर ये डबल टाइप हो गया है। बांग्लादेश की क्या है, थिम्पू, ध्यान रखिएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। नेपाल की काठमांडू। और श्रीलंका की क्या है, तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डबल टाइप होगा आधा। नेक्स्ट देखते हैं जल जो मरुमध्य है, ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो जो केयर्च जल मरुमध्य है, ये केयर्च टाइप में मिस्टेक है। यह काला सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यूक्रेन की केयर्च और रूस को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वॉस्फोरम जल मरुमध्य, यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, यह ध्यान रखिएगा। हॉर्मूज, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी को और अरब सागर को जोड़ता है। पाक जल मरुमध्य, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। भारत तथा श्रीलंका को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सागर। ओके, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कैस्पियन सागर ये 5 देशों से घिरा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, इराक, कजाकिस्तान। नेक्स्ट जो लाल सागर है, ये 6 देशों से घिरा हुआ है। बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की, यूक्रेन। नेक्स्ट देखते हैं जो लाल सागर है, ये काला सागर था, लाल, ये भी 6 कंट्री से घिरा हुआ है। कौन कौन सी, तो जिबूती, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र, यमन। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है और कौन सा देश है। नेक्स्ट मृत सागर, यह एक खारे पानी की झील है जिसमें विश्व में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। यह मुख्य रूप से जॉर्डन और इजराइल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट स्विस नहर, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये स्टैटिक जीके में देखो, स्टैटिक जीके का भी एक अलग से पोर्शन होता है हमारे एग्जाम्स में, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस कर रहे हैं जिसमें हमारे 2 मंथ रह गए हैं, नवंबर और दिसंबर। तो देखते हैं नवंबर के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 8 स्टेट हैं, इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट 6 को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो 7 नवंबर है, इसको शिशु संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम कई बार पूछा गया है कैंसर से संबंधित। 11 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 को विश्व मधुमेह और बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 19 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। 25 नवंबर को राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, उसकी डेट और सन दोनों बताने हैं। नेक्स्ट है दिसंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 को अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ये 2 दिसंबर को ही मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, ये 3 दिसंबर को। 4 को राष्ट्रीय नौसेना दिवस, 5 को विश्व मृदा दिवस, और यहाँ पर 7 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 को गोवा मुक्ति दिवस। 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल शासन से मुक्त किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और
22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस, यह अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि 1954 में इनका जन्म हुआ था के रूप में मनाया जाता है। 26 को वीर बाल दिवस, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों द्वारा दिए गए असाधारण बलिदान की याद में मनाया जाता है वीर बाल दिवस, ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर को। तो ये थी आज की हमारी क्लास। साथ ही ये जो स्टैटिक जीके का जो महत्वपूर्ण दिवस का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई न्यू टॉपिक लेके आएंगे जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक और कोई भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको इस क्लास की वीडियो चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लास की PDF मिल जाएंगी ताकि आपका वहाँ रिवीजन हो सके। ओके, और साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।